मार मार के तोड़ी। जब हम नमाज पढ़ रहे थे तो बाहर से कुछ लोग आवाजें करते हुए आ रहे थे कि मस्जिद को जला दो, मस्जिद को जला दो, बाहर निकालो इन्हें, यहाँ कोई नमाज नहीं होगी, कोई मस्जिद नहीं है। तो वीडियो देखा आपने किस तरह से मस्जिद में घुसकर करीब 200 की भीड़ जो कि हाथ में भगवा झंडे लिए हुई थी वो मस्जिद में घुस जाती है और नमाजियों के साथ मारपीट और मस्जिद में रखे सामानों को तोड़ फोड़ करती है दोस्तों। और कब तक बताइए ना, ये भीड़ कब तक मुसलमानों पर हमलावर होती रहेगी? और इन तमाम चीज़ों पर गोदी मीडिया बात क्यों नहीं करती है? गोदी मीडिया इन तमाम चीज़ों पर डिबेट क्यों नहीं करती है? और दूसरी बात, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो इस्लाम को नहीं मानता वो हिंदू नहीं हो सकता, तो वहीं दूसरी तरफ जब लगातार भाजपा के नेता और भाजपा से जुड़े संगठन के लोग जब मस्जिदों पर हमला करते हैं, मुसलमानों के लिए नफरतें परोसते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने में बीजेपी पीछे क्यों रहती है दोस्तों? अब बताइए ना, किस तरह से गांव में महज 4 परिवार है मुसलमान, अब वहां पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को जो भीड़ जो है धमकाती है, मारपीट करती है, तोड़फोड़ करती है, और यही नहीं गांव से निकाल देने की धमकी भी देती है दोस्तों। ये पूरा मामला कहां का है? तो बीजेपी शासित राज्य का है, जहां ईसा की नमाज यानी रात के नमाज को जब पढ़ा जा रहा था उस दौरान तकरीबन 200 की भीड़ जो है नारे लगाती हुई आई और मस्जिद में प्रवेश कर गई। मस्जिद में घुसने के बाद नमाजियों को मारा पीटा और मस्जिद में रखे सामानों को तोड़फोड़ किया, जो कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब बताइए ना दोस्तों, अगर इस पर हम बात नहीं करें तो कौन करेगा? बताइए, गोदी मीडिया क्या इस पर बात करेगी? क्या गोदी मीडिया के चैनलों में, अखबारों में आपने इस खबरों को देखा? नहीं देखा होगा। और अगर हम भी बात ना करें तो फिर कौन करेगा? इसलिए कहता हूं कि दोस्तों, जो आपकी बातें कर रहा हो, जो सच्ची बात कर रहा हो, उसको सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये पूरा मामला क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में एक के बाद एक किस तरह से नफरतें परोसी जा रही है। कुछ दिन पहले दिल्ली में क्या हुआ? बीजेपी के सांसद परवेश वर्मा ने किस तरह से मुसलमानों के बहिष्कार करने की बात कही। बताइए ना दोस्तों, जो मुसलमान, एक गरीब मुसलमान ठेले पर, रेडी पर कोई सामान बेचकर 200-400 रुपए कमाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो उससे इस बीजेपी के सांसद को क्या दुश्मनी है, क्या नुकसान है जो कि ये कह रहा है कि वैसे लोगों से सामान नहीं लेने के लिए? एक भीड़ सामने सांसद को सुन रही है और भीड़ को सांसद कह रहा है कि इनसे सामान मत खरीदिए, इनको आर्थिक चोट दीजिए, आर्थिक बहिष्कार कीजिए। बताइए ना, एक गरीब इंसान जो 200-400 रुपए कमाता है वो इनका क्या बिगाड़ा है और उनसे दुश्मनी निकालकर इनको क्या मिलने वाला है दोस्तों? लेकिन इन पर प्रधानमंत्री का चुप्पी साधना कहीं ना कहीं देश को जो है और घातक साबित कर सकता है दोस्तों। इस पर कोई बात नहीं होगी। प्रधानमंत्री के एक बार कहने पर देश के लोगों ने ताली बजाया, थाली बजाया, दिए जलाए, तिरंगे लगाए, तो क्या प्रधानमंत्री एक बार देश को संबोधित करते हुए कहे कि ऐसी नफरती बयानबाजियों को बंद किया जाए तो क्या बंद नहीं होगी? ये संभव है या नहीं है? जिस तरह से लगातार विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दिल्ली में कार्यक्रम किया, कार्यक्रम में कहा कि एक भी मस्जिद और मदरसे को देश में नहीं रहने देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज देंगे, वही कहा कि मुसलमान अगर होश में नहीं आए तो उनकी औकात बता देंगे। तो इस तरह से नफरतें जो परोसी जा रही है, नफरतें बांटी जा रही है, तो इसका असर तो लोगों में देखने को मिलेगा। ये पूरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है और उसके बाद लगातार भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, मदरसों को तोड़े जा रहे हैं। इस सभी के बाद एक और मामला सामने आया है। इसमें पत्रकार अशरफ हुसैन लिख रहे हैं, गुरुग्राम के एक गांव में ईसा की नमाज के दौरान एक भीड़ मस्जिद में घुसती है, नारेबाजी करती है। वहां नमाज पढ़ रहे लोगों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें जान से मारने की धमकी और मस्जिद में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में 3 लोगों को नामजद कर अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। गुरुग्राम के भोरा कला गांव की मस्जिद में ईसा की नमाज के दौरान एक भीड़ घुसकर नमाजियों के साथ मारपीट करती है। इस मामले में 3 नामजद राजेश चौहान उर्फ बाबू, अनिल भदौरिया और संजय व्यास के साथ अन्य लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया है। गोदी मीडिया इस पर खामोश है, लेकिन बीबीसी ने इस पर एक रिपोर्ट लिखा है। बीबीसी हिंदी की मैं एक रिपोर्ट पढ़ के बताता हूं। बीबीसी ने लिखा है, मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ रहे लोगों से मारपीट, गांव से निकालने की धमकी। बीबीसी ने आगे लिखा है कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर नमाज को लेकर विवाद सामने आया है। गुरुग्राम के एक गांव में नमाज के दौरान कुछ लोग हथियारों के साथ मस्जिद में घुसे और वहां नमाज अदा कर रहे मुसलमानों को प्रताड़ित किया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक हथियारों से लैस भीड़ मस्जिद में घुस गई और हॉल में नमाज अदा कर रहे लोगों के साथ मारपीट की। इसके साथ ही उन्होंने उनके परिवार को गांव से बाहर निकालने की धमकी भी दी है। इस मामले में भोराकला गांव में रहने वाले सूबेदार नजर मोहम्मद ने एफआईआर दर्ज कराई है। गांव में 4 मुस्लिम परिवार रहते हैं। नजर मोहम्मद ने बताया कि घटना बुधवार की रात की है, लेकिन गुरुवार तक इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि इस मामले में ये देखा जा रहा है कि नजर मोहम्मद का कहना है कि गुरुवार की शाम
इस मामले में गांव के बुजुर्गों के दखल के बाद समझौता हो गया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता बिना किसी के दबाव में हुआ है। अब इस तरह के मामलों में अगर समझौता होता है, वो भी 4 परिवार जिस गांव में रह रहे हो, वहां 200 की भीड़ ने हमला किया हो, मस्जिद पर मारा पीटा हो, सामान तोड़े हो, उसके बाद जो है इस मामले में समझौता होता है तो किस हालात में समझौता हुआ होगा, इस मामले में ज़्यादा बताने या ज़्यादा बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। लेकिन आगे नज़र मोहम्मद कहते हैं, हमें लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। जब हमला हुआ तो हमने शिकायत करने का फैसला लिया। अब जब गांव के बड़े बुजुर्गों ने माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा ना होने का वादा किया तो हमने इस मामले को आगे ना खींचने का फैसला लिया है। लेकिन क्या इस समझौता के बाद इस तरह के मामले नहीं होंगे? क्या गारंटी है कि फिर से ये भगवाधारी भीड़ उस मस्जिद पे हमला नहीं करेगी? क्या गारंटी है? इसके अलावा बीजेपी की सरकार है वहां पर, और बीजेपी के बड़े जो नेता हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर। लेकिन जब उनके सांसद गुनाह करते हैं या उनके विधायक या उनके नेता गुनाह करते हैं तो उन पर कितनी कार्रवाई की जाती है, यह सवाली निशान उठता है। हालांकि गांव के बुजुर्गों ने इस मामले पर समझौता तो कर लिया है, लेकिन क्या गारंटी है कि दोबारा उन पर हमला ना हो, और क्या गारंटी है कि मस्जिद में दोबारा ये भीड़ नहीं घुसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। मैं प्रधानमंत्री से ये बात कहना चाहता हूं कि आप देश को संबोधित करते हैं, देश को कहते हैं कि आप थाली बजाइए, ताली बजाइए, दिए जलाइए, तिरंगा लगाइए, उसी तरह से आप अपने नेताओं को क्यों नहीं कहते हैं कि आप नफरती बयानबाजियों से बाज आइए, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी।